नमस्कार, मैं हूं लोकेश सिंह ठाकुर। आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज़ लाइव। जिस तरह देश में लगातार महिला और बच्चियों के ऊपर अत्याचार और हमले हो रहे हैं, उससे अगर बचना है या उन घटना पर अंकुश पाना है तो आपको अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना होगा। ऐसी एक पहल की है निष्ठा ब्यूटी पार्लर में, जहां पर बच्चियों को फिजिकल ट्रेनिंग के साथ आत्मनिर्भर करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। आपको बता दें कि आत्मरक्षा प्रशिक्षण के दौरान फिजिकल फिटनेस जैसे उसके बारे में भी सिखाया गया है, जिसमें एरोबिक, जंबू, योगा, फिजिकल फिटनेस भी ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें डाइट शेड्यूल का भी बताया गया है। इस पूरी जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार नीरज त्रिपाठी जी पहुंचे हैं। मेरे पीछे जो दृश्य आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एक ब्यूटी पार्लर है। जी हाँ, निष्ठा ब्यूटी पार्लर। और यहाँ पर सौंदर्य का प्रशिक्षण ले रही हैं तमाम बच्चियाँ। लेकिन ख़ास बात क्या है वो अब मैं आपको बताने वाला हूँ। सिर्फ सौंदर्य प्रशिक्षण नहीं, बल्कि आत्मरक्षा का भी प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जा रहा है। और ये नवाचार निश्चित रूप से सराहनीय है। जैसे कोई आपको अटैक कर रहा है तो आपने इसको ये मोड़ा, पैर से इसको ब्लॉक किया, घुटने को, और हाथ को ब्लॉक करके ये पूरा पुश करके इसको यहाँ से प्रेशर कर दो। मतलब ये दो जगह से ब्लॉक होगा, एक यहाँ से एल्बो से और एक आपके घुटने से। सेकंड है, जैसे आपने फिर से अटैक किया, इधर से कंधे की और शोल्डर की ओर लिया, थोड़ा सा पैर को अपने खुला रखा, ये लिया और इसको सीधे लेकर नीचे थोड़ा सा झुककर इसको गिरा दिया। सेकंड, जैसे कमर पे आपका ये हुआ, खिंचातानी हुई, आप जड़ से घूमे, इसमें ये घूमी, इसको स्विप मार के आपने नीचे पुक कर दिया। सेकंड, आपने इधर से इसको होल्ड किया, इधर से कंट्रोल किया, ये लिया, ये पूरा कंट्रोल करके। थर्ड, जैसे इसने पीछे से बैक किया, मैंने थोड़ा सा किया, फिर इसको ये लेकर खींच दिया आपने। अभी प्लेस नहीं है इसलिए इसका। थर्ड, जैसे आप लेटे हो, लेटने में कौन से हैं निकलेट। पहला लॉक है, ये हमने इसको यहाँ से पूरा कंट्रोल कर लिया, पैर खुले हैं, गले से पूरा कंट्रोल है ये, और यहाँ से कंट्रोल कर दिया और इसको यहाँ प्रेस कर दिया, इसके पूरे चेस्ट पे आएगा। सेकंड, पैर उठा लिया और आपने सीधे इसको लॉक किया। थर्ड, अगर सामने वाला सामने है तो इसको पूरा पुशिंग लेकर ये और पूरा लेकर यहाँ से होल्ड करके आप इसको कंट्रोल में ले सकते हो। ये हो गया थर्ड। आप यहाँ से ये है तो आप इधर से ये करके फिर आप इसको एक पुश करके पीछे से ऐसे करके पूरा घुटने को मोड़कर आप इसको यहाँ पर लगा सकते हो। ठीक है। सेकंड आगे आई, थोड़ा सा इसको आगे की ओर खींचा, ये लॉक किया, इसको धक्का मार दिया। थर्ड, आपने सेम साइड जो होता है वो यहाँ से आता है, ये लिया और इसको यहाँ झुके, इसको तोड़ दिया, ये बैठ गए, सीधे आएगी ये। फिर थर्ड, फिर से आपको फिटिंग का लेना है तो यहाँ से इसको ब्लॉक करके यहाँ लेकर ऐसे बैठ जाओ, ये खींच देगी, आराम से खींचेगी, देखो आराम से आएगी। कुछ नसें होती हैं जो मेन बांधी जाती है, ये नस, इसको आप दबा दोगे तो सीधा सामने वाला कोमा में या फिर इसकी सांस रुकनी स्टार्ट होगी। ये नस आपकी सीधे जाएगी, पीछे की ये नस जाएगी यहाँ पर, सीधे लिया आपने, इसको दबा दिया। कुछ नसें आपकी यहाँ की भी है, जैसे ये पकड़ा, इसको यहाँ से कंट्रोल कर लिया हाथ से, ये नस प्रेशर में आ गई, आपने इसको लॉक करके कैसे भी, लेकिन ये नसों की आपको जानकारी होनी चाहिए पहले। महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए वर्तमान परिस्थितियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक अच्छी सोच के साथ यह प्रयास किया गया है। क्या उद्देश्य रहा इस तरह से ये प्रशिक्षण इन बच्चियों को देने के लिए?
मैं निष्ठा ब्यूटी पार्लर की ओनर हूँ, वंदना डोके। अभी कुछ टाइम पहले हमने काजल दीदी का एक प्रोग्राम गुना में था जो अटेंड किया था, उसमें उन्होंने बताई थी ये चीज़ कि आगे आना है, औरतों को आगे आना है, तब ये समाज सुधरेगा थोड़ा सा। और अभी जो घटनाएं चल रही काफ़ी दिनों से जो सुन रहे हैं, उसको लेके लगा कि मुझे नहीं, हम थोड़ा सा करेंगे तो हो सकता है आगे भी गुना में कई संस्थाएं हैं जो शायद ये प्रयास करें। सबसे इम्पोर्टेंट है सेल्फ डिफेंस अभी के जो हालात चल रहे हैं। और सेल्फ डिफेंस अकेला हमने वही नहीं सिखाया, इसके अलावा ये भी सिखाया है कि लड़कियों को कैसे रहना है, कैसे कपड़े पहनना है, कैसा नेचर रखना है। और इसमें सिर्फ बच्चियां नहीं, मुझे लगता है उनको पेरेंट्स को भी बहुत ज़रूरत है। बच्चियां कोचिंग जा रही हैं, वो क्या पहन के जा रही हैं, कैसे जा रही हैं, किससे मिल रही है, किससे बात कर रही हैं, उनके दोस्त कौन है, ये सारी चीज़ों का ध्यान भी इस सेल्फ डिफेंस में हमने सिखाया, मैम ने सिखाया। 3 दिवसीय था ये हमारा प्रशिक्षण, जिसमें आज ये लास्ट डे है। और बच्चियों ने बहुत अच्छे से सीखा और सबने बहुत टॉलरेट किया। मैम तो फ्री दिया उन्होंने, कोई शुल्क नहीं लिया। काफ़ी लोग हमारे साथ जिन्होंने हमें प्रिपरेशन में बहुत मदद की यहाँ पे, आगे भी बोल रहे हैं। जैसे कई लोगों ने सुना कि मैंने किया, कई लोगों ने मुझसे नंबर लिया है शीतू दीदी का, वो भी कराएंगे अपने यहाँ, तो अच्छा लगा। जी बिल्कुल, आपकी पहल सराहनीय है, बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि अनुकरणीय है। आपने भी जिस तरह से ये जज्बा इन बच्चियों में पैदा किया है, ये भी कहीं ना कहीं इनके लिए भविष्य में बहुत ज़्यादा लाभप्रद होने वाला है। किस तरह से आपने इन्हें सिखाया और क्या इसके पीछे आपकी सोच रही? मैं खुद जूडो टेक्निकल ऑफिसर हूँ और मैंने बास्केटबॉल, जूडो, एथलेटिक्स भी किया है। और सबसे बड़ी बात है कि आजकल आप फेसबुक पे या इंस्टा पे आप देखते हो, कहा जाता है लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाए, डांस नहीं सिखाए। तो मैं नेशनल कोरियोग्राफर भी हूँ। मैं कह दूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। मेरे ख्याल से लड़कियों को हर चीज़ सिखानी चाहिए, क्योंकि कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए ये हम लोग नहीं जानते हैं। और आजकल तो लड़कों को भी मेरे ख्याल से ये चीज़ सीखनी चाहिए। और जैसे निष्ठा ब्यूटी पार्लर ने फर्स्ट ये पहल की, तो ये काफ़ी सराहनीय है मेरे लिए कि भाभी ने ये पहल की। ये मेरे लिए बड़ा गर्व की बात है कि मेरी भाभी है। और मैं और भी संस्थाओं से ये बात कहती हूँ और इसके माध्यम से कहना भी चाहूँगी कि जितने हमारे यहाँ गुना में क्लब हैं, देखिए कैंडल लेके आप मार्च पास्ट निकालते हो, श्रद्धांजलि देते हो, ये होने के बाद कांड कुछ नहीं है। लेकिन आप अपनी बच्चियों को उस लायक बनाओ कि वो 4 लोगों के सामने खड़े होकर अपने आप का सामने वाले को डिफेंस दे, अपने को डिफेंस दे, भाई को डिफेंस दे रही है, पेरेंट्स को डिफेंस दे रही है। लड़की आजकल बहुत आगे है, ये बात सही है, लेकिन कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाती है जो ये कांड होते हैं। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि ना गुना वालों से भी ये कहना चाहूँगी कि आप जैसे भाभी ने किया है, वैसे हर किटी क्लब ये चीज़ करे। और मैं सबके लिए तैयार हूँ। मैंने कॉलेजों में भी दिया है, सरकारी स्कूलों में भी प्रशिक्षण देती हूँ, सेल्फ भी जाती हूँ क्लबों में। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाती हूँ, इसके लिए मैं कोई शुल्क नहीं लेती हूँ। तो सर मेरा ये है कि आप भी दूसरों को मैसेज दें, और मैं बच्चों से भी कहना चाहती हूँ ये अपना भी कुछ मैसेज दें कि ये सीखें। और मैं अभी भी ये कह रही हूँ कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगी। जो भी मुझे कांटेक्ट करना चाहे तो वो बेशक मुझसे कांटेक्ट कर लें। और बहुत अच्छी बच्चियों ने प्रैक्टिस की। 3 दिन का सेशन रहा। फर्स्ट डे हमने टेक्निक सीखी, सेकंड डे हमने टेक्निक, लॉक, होल्ड, चॉक, और बच्चियों को अपने आप को कैसे सुरक्षित रखना है, कैसे फैमिली को सुरक्षित रखना है। सार्थक प्रयास को आगे बढ़ाया गया, प्रशिक्षण भी हो गया। अब सवाल ये है कि हमने क्या सीखा, तो जानने के लिए बच्चियों से रूबरू होते हैं। क्या सीखा बेटा? मैं सबसे पहले आप सबको ये बताना चाहूँगी कि लड़कियाँ कमज़ोर नहीं होती हैं। वक्त आने पर भाई तालियां बजा दो इस बच्ची के लिए। यही भाव हर बालिका के मन में होना चाहिए। निश्चित रूप से यह समाज आगे मजबूत होगा और ऐसी बच्चियां नज़ीर बनेंगी। वक्त आने पर लड़कियाँ माँ दुर्गा और काली बन के राक्षसों का सर भी काट सकती हैं। अब मैं बात करूंगा कि यहाँ जो प्रशिक्षण हुआ आत्मरक्षा का, उसमें क्या आपने सीखा? मैंने बहुत कुछ सीखा और मैं जो जो चाहती थी सब इसने सिखाया हम लोगों को। और उन्होंने मेन चीज़ ये सिखाई कि सामने से अगर कोई आ रहा है तो डरना नहीं है बिल्कुल। और अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये आप सब लोग ध्यान से समझ लीजिए। जो अंदरूनी डर हमारा होता है हमारे अंदर, आधी हार हमारी वहीं पर हो जाती है। इसलिए डरना नहीं है हमें। और जितना भी फिर हमें आता है आत्मरक्षा करना, सेल्फ मोटिवेशन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है।
ये होना भी बहुत ज़रूरी है। और ये कहीं ना कहीं ये जो गुरुजन हैं ये सिखाते हैं इन चीज़ों को, इन्हें हमने अपने आप में समाहित करना है और आगे और लोगों को भी जो हमने यहाँ पे सीखा है उसे और लोगों तक पहुँचाना है। सर ये तो आता ही था माइंड में कि जानना चाहिए, सेल्फ डिफेंस की टेक्निक्स आनी चाहिए, पर कुछ पता नहीं था। और जब पता चला कि मैम ने ब्यूटी पार्लर में ऐसा किया है, क्षितिजा मैम ने बता रही हैं, सिखा रही हैं हम लोगों को, तो हमें तो आना ही था। हमने कहा आना है, सीखना है ये चीज़ें, और काफ़ी अच्छी टेक्निक्स सिखाई उन्होंने और आया काफ़ी कुछ समझ में, बहुत अच्छा लगा। तो क्या अब और जो आपने तो सीख लिया है, अब जो और भी कई ऐसे लोग होंगे, आपको लगता होगा कि ये बच्चियाँ आती जाती हैं कहीं भी, इनके मन में कुछ ऐसा भय का वातावरण रहता है, तो क्या उन्हें भी आप बताएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे, और उनको आना चाहिए, सीखना चाहिए। और मैं सोच रही थी कि बाद में भी मैम के पास जाकर उनकी एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं भी कर सकती हूँ और बाकी लोगों को भी बताऊंगी कि वो करें। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा अगर ये टेक्निक्स आती हैं तो ज़रूरी नहीं आप में बहुत पावर हो, लेकिन आप उस टाइम के लिए हैंडल कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है, ये बहुत ज़रूरी बात है, ये गुर है एक जी। तो आप उस टाइम पे बस भागना होता है, ये नहीं कि हमें किसी को मार डालना है, ये गलत काम, ये तो हमसे ही अपराध हो जाएगा। ये नहीं करना है, बस उतना है कि हम किसी को उतना दर्द दे पाएं या इतना चोट पहुंचा पाएं कि वो उस टाइम के लिए हम वहाँ से बच लें, और जाके फिर हम या तो पुलिस के पास जाएं या अपने पेरेंट्स से कांटेक्ट कर पाएं। बस इतनी टेक्निक्स हैं, तो ये इनफ मैम ने सिखा दी हैं। जी बिल्कुल। काफ़ी नंबर भी अवेलेबल कराए हैं जो आगे हमारे यहाँ जो पुलिस प्रशासन है, जैसे आशा दीदी हैं, वो मेरे कांटेक्ट में हैं, तो मैंने बच्चों को भाभी को मैंने वो कांटेक्ट नंबर भी आशा दी का दिया था। तो हमारे गुना की जो पुलिस प्रशासन है वो भी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ को फेस करती हूँ। मैं खुद 12-12 बजे 1-1 बजे आती हूँ, तो मुझे कभी भी डर नहीं लगा है। और जैसे बच्ची ने बोला कि खुद के तक सीमित नहीं रखेंगी, और वाकई में मैंने जहाँ तक सिखाया है, मुझे ये पता है कि बच्चियों ने अपने तक सीमित नहीं रखा है, घर पे जाके अपने छोटे बहन भाइयों को भी सिखाया है। और कल ही इसमें से 2-3 बच्चियां बोल रही थी कि मैम हमने घर पे जाके बताया, हमने घर पे जाके ऐसा बोला मम्मी से, हमने घर पे। तो ये होती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट बच्चे के। और वाकई में मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर और बच्चियों से मिलकर के कोई ब्यूटी पार्लर इस टाइप का ऑर्गेनाइज कर सकता है, उतना सोच सकता है, ये मेरे लिए बहुत ऊपर वाली सोच है। क्योंकि स्कूल कॉलेज सरकारी इनका तो प्रेशर रहता है, इनको तो करवाना ही पड़ता है, पर कोई पार्लर ये चीज़ पहल कर रहा है, तो मेरे ख्याल से सभी को ये पहल करनी चाहिए। ये किसी एक पर्सन की नहीं है, सबकी आवाज़ है। बिल्कुल। तो आप बिल्कुल जितने भी प्रशिक्षण हैं जो आपके जीवन में काम आने वाले हैं, आप सीखिए, अच्छी बात है। सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर सब कुछ सीखिए, लेकिन अपनी सुरक्षा का भी ख्याल रखिए। और जैसा कि मैंने बताया कि सिर्फ अपनी सुरक्षा नहीं, परिवार की सुरक्षा, बुजुर्गों की सुरक्षा, बल्कि कहूँ इस सारे समाज की सुरक्षा आपके हाथ में है। तो इसी तरह से मार्गदर्शन प्राप्त करते रहिए और आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ते रहिए। मैं अब ये जानना चाहता हूँ कि वास्तव में ये एक नवाचार है और शायद ही इस तरह की सोच आपसे पहले किसी के मन में आई हो। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है? नेक्स्ट स्टेप ऐसे ना, मैंने जितना सोचा था, जितना चाहा कि मैं इन्हें व्हाट्सएप पे भी स्टेटस डाला, फेसबुक, इंस्टा पे सब पे प्रचार किया था, लेकिन जितना मुझे लग रहा था कि यहाँ लोग आने चाहिए, गैदरिंग होनी चाहिए, उतने नहीं आए। लोगों के बहाने हैं, ट्यूशन है बच्चों की और हमारा उपास है और हमारी क्लब किटी। मुझे लगता है अगर क्लब किटी जाने के लिए कहीं किसी को कोई बहाने नहीं होते, लेकिन सेल्फ डिफेंस के लिए पता नहीं क्यों लोगों को लगता है कि ज़रूरी नहीं है शायद। जबकि मुझे लगता है हाँ, फिजिकल भी हमने ट्रेनिंग दी, बच्चों को फिट कैसे रहना है, योगा दिया उससे पहले मैम ने, सेल्फ डिफेंस के पहले। तो मुझे लगता है ये जरूरी था, और मैं कब से सोच रही थी कि मैं क्या कर सकती हूँ अपनी साइड से। सबको जैसे सोचना चाहिए ये चीज़ कि हम क्या कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, कानून कितनी बार आगे आएगा, कितनी बार सरकारें आगे आएंगी, थोड़ा सबको आगे आना चाहिए। तो मैं आगे भी करूँगी, पर यह है कि लोगों को आना चाहिए, गैदरिंग होनी चाहिए थी। बिल्कुल, सबसे पहले हम ही को आगे आना पड़ेगा, फिर निश्चित रूप से बहुत लोग हमारे पीछे आ जाएंगे। और जिस तरह के समाज की परिकल्पना हम कहते हैं, जिस सशक्त नारी को हम देखना चाहते हैं, वो आने वाले दिनों में हम देख पाएंगे। धन्यवाद। मैं नीरज त्रिपाठी, ठाकुर लोकेन्द्र सिंह के साथ अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी गुना।
मिलेगी आपको आपके मोबाइल पर। तो देखते रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी, अपनों के साथ सबसे पहले सबसे सटीक।